हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी समस्या जिसमें कि कुछ लोगों के यूरिन में सफ़ेद तलछट जमा हो जाती है। जब पेशाब करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। उसका कारण क्या है? और हेमेच्यूरिया, किडनी स्टोन, इन सब समस्याओं से निजात के लिए एक सुपर मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। तो आज इस वीडियो में पूरी बात हाइड्रेंजिया की समझते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है और किस इंडिकेशन पर हाइड्रेंजिया को लिया जाए। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, पूरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रेंजिया है उसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा है। तो देखिए, किडनी है, फिर किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देती है। तो फिल्टर करने के बाद इस नली से यूरिन आता है और इस थैली में इकट्ठा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। ब्लैडर से पास होता है यूरिन, शरीर से बाहर जाता है किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। मेल में जो यूरेथ्रा है वो कवर्ड होता है किससे? प्रोस्टेट से। यूँ समझ ले ये यूरेथ्रा है तो प्रोस्टेट उसको चारों तरफ से पकड़े रहता है इस तरह से। तो बीच में से नली जाती है इस तरह से। जो बीच में से नली आ रही है वो क्या है? यूरेथ्रा है। तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ जाने को प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। और इस ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो कई समस्याएं हैं इस हाइड्रेंजिया से जो कवर हो जाती हैं। तो देखिए, पहला इंडिकेशन इस तरह से है कि प्रोफ्यूज डिपॉजिट ऑफ वाइट एमार्फस साल्ट इन यूरिन। जब यूरिन पास करते हैं तो ढेर सारा मटेरियल सफ़ेद सफ़ेद सा डिपॉजिट हो जाता है, तलछट। डिपॉजिट इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर जो नर्व होती हैं ना वो डैमेज हो रही होती हैं। जब नर्व डैमेज होती हैं तो क्या निकलता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट निकलता है और इसी फास्फेट के निकलने को फास्फेट्यूरिया बोलते हैं। तो फास्फेट्यूरिया या काइल्यूरिया बोलते हैं, काइल निकलता है। तो इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद मटेरियल डिपॉजिट होता है तो फास्फेट निकलता है। फास्फेट डैमेज होता है, नर्व उसकी वजह से निकलता है। तो नर्व के डैमेज होने से फास्फेट्यूरिया कंडीशन जनरेट होती है। और दूसरा इंडिकेशन है कैलकुलस, रीनल कोलिक और हेमेच्यूरिया। किडनी में स्टोन है और उस वजह से किडनी में दर्द होगा तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल कोलिक ना। और अगर किडनी में स्टोन है तो आप सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ गए या फिर बाइक चलाया, कार में बैठे हैं और वो स्पीड ब्रेकर में बहुत तेज़ी से पास हो गए तो क्या होता है कि जब आप तेज़ी से पास होते हैं रोड पे या दौड़ते हैं या फिर सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं, तो अगर मान लीजिए इस पोर्शन में अगर स्टोन है, सपोज दैट अगर स्टोन है तो स्टोन इस जो किडनी है ना उसको खुरस देता है, वहाँ पे चोट बना देता है, घाव बना देता है। इस वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहाँ से ब्लड इधर आएगा, ब्लैडर में आएगा, फिर ब्लैडर में से बाहर निकलेगा। तो किडनी के स्टोन की वजह से ब्लड में यूरिन आ सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? हेमेच्यूरिया ना। खास बात, अगर इधर से यूरिन के साथ मिला हुआ अगर ब्लड आएगा तो यहाँ आते आते डिकम्पोज कर जाएगा, उसका कलर हल्का हो जाएगा ना। और अगर इधर से ब्लड आ रहा होगा तो एकदम रेड कलर का दिखेगा। तो एकदम रेड कलर का यूरिन पास होना मतलब इधर दिक्कत है। और अगर डैमेज्ड डिकम्पोज्ड ब्लड अगर पास हो रहा है तो इधर डैमेज होगा। तो हेमेच्यूरिया, रीनल कोलिक और कैलकुलस के लिए अच्छी मेडिसिन है। और बर्निंग इन यूरेथ्रा और फ्रिक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट, ये जो यूरेथ्रा वाला पोर्शन है ना इसमें बर्निंग होगी, जलन होगा। और ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट अगर बढ़ जाएगा ना तो अंदर वाली जो नली है ना उसको कंप्रेस किया रहता है। उसको जब कंप्रेस किया रहता है तो ये जो ब्लैडर है ना पूरा खाली नहीं हो पाता, ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। तो इस वजह से प्रोस्टेट बढ़ा रहता है ना। तो ब्लैडर जब खाली नहीं हो पाता तो बार बार यूरिन पास होगा और खासतौर से रात को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट,
रात में बार बार पेशाब लगना, ये इंडिकेशन है कि प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो फ्रिक्वेंट डिजायर और शार्प पेन इन लोइंस स्पेशली लेफ्ट, जो कमर के नीचे वाला पोर्शन है ना, कमर के नीचे वाला पोर्शन है जिसको हिंदी में जंघा भी बोलते हैं, उसमें दर्द होगा। और स्पेशली जो लेफ्ट वाला है उसमें तो कमर के नीचे या फिर कमर में दर्द बना रहता है। तो उसकी वजह भी रिस्पॉन्सिबल है इसी सिस्टम की दिक्कतें, किडनी में स्टोन की या फिर ब्लैडर में सूजन की या फिर प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन की। और स्पाज्मोटिक स्ट्रक्चर इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट बढ़ेगा तो ये जो नली आ रही ना सक्रिय हो जाएगी। जब नली सक्रिय हो जाएगी तो यूरिन जो है थोड़ा देर में आएगा। और जब आप प्रेशर, ये पूरा ब्लैडर भरा होगा तो प्रेशर अगर तेज़ी से लगता है तो यहाँ पे दर्द भी होगा। तो दर्द भी हो, जलन भी हो, किस वजह से? ये जो प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ है तो ये स्पाज्मोटिक स्ट्रक्चर यानी दबाव है और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। यूरिन हार्ड टू स्टार्ट, यूरिन फ्लो होता है लेकिन टाइम लगता है, थोड़ी देर बैठते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद यूरिन आता है। तो इसका मतलब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पहला कारण हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि ब्लैडर जो है कमज़ोर हो, तो ब्लैडर कमज़ोर हो चाहे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो। और पेन इन लंबर रीजन, ये जो नेवल है ना, नाभि है ना, उसके जो दोनों तरफ बगल वाला पोर्शन है ना, उसको लंबर रीजन बोलते हैं। अगर उसमें दर्द हो रहा हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में हो रहा हो, तो इसका मतलब किडनी में स्टोन है। इसी साथ साथ और कुछ एलाइड सिम्टम्स आते हैं, डलनेस, डिजीनेस, अजीब सा लगता है, चक्कर आना, तो ये सभी सिम्टम्स लगे होते हैं। अगर ऐसे इंडिकेशन हैं तो आप इस हाइड्रेंजिया का यूज़ करें। तो अगर प्राइम इंडिकेशन की अगर देखा जाए तो अगर सफ़ेद तलछट जमा हो रही है और ब्लड में यूरिन पास हो रहा है, ब्लड के साथ साथ यूरिन पास हो रहा है, हिमेचूरिया हो रही है ना, तो इस तरह से जो कंडीशन है, इन सब कंडीशन के लिए किडनी में स्टोन हो, हिमेचूरिया हो और फास्फेट निकल रहा हो, इन सब कंडीशन के लिए आप हाइड्रेंजिया का यूज़ करें। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, आप उसको लेके यूज़ करें। तो ये मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू पावर की, आप ले लीजिए और इसका 20 बूंद 1 कप पानी में डाल करके 3 बार लेना है। तो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर 20 बूंद 1 कप पानी में डाल करके 3 बार लेंगे तो ये जो पूरी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात मिलेगी। तो इस तरह से हाइड्रेंजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसका यूज़ करें। और आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी बताएं कि हाइड्रेंजिया उसके लिए रामबाण औषधि है। अगर प्रोस्टेट में सूजन है, ब्लैडर कमज़ोर है, पेशाब में फास्फेट निकल रहा है, कमर दर्द करता है, लंबर रीजन में पेन होता है। तो इस तरह से आपने एक वीडियो देखा, पूरी बात समझ में आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।